प्रणाम हाँ जी। जी गुरु जी, नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है ना? हाँ जी गुरु जी, आ हाँ जी, रही हाँ है। जी। हाँ जी, नमस्ते गुरु जी। ओम शांति। तो अच्छा पिछला सप्ताह सारा। बढ़िया गुरु जी। हाँ, काम की वो होती है, मतलब फिर भी काम में सफलता मिलती जाए तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो हम गीता जी के दिव्य ज्ञान के चौथे अध्याय के ऊपर बात कर रहे हैं। तो 12वां भगवान श्री कहते हैं अर्जुन से, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो इसमें पहले वो सकाम कर्मों के बारे में अर्जुन को बताते हैं कि ज्यादातर लोग, कुछ एक अपवाद छोड़ के सभी लोग सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। सकाम क्या होता है? जिसमें कोई उनका अपना स्वार्थ होता है, कोई अपना निजी हित होता है, तो उनमें वो चाहते हैं कि वो मेरे सिद्ध हो जाएं। तो इसलिए वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो यह देखने में आता है कि देवताओं की पूजा करने वालों को उनका अभीष्ट फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब वो इन देवताओं को ही परमेश्वर समझने लगते हैं कि यही भगवान है। अब ये देवता भगवान की अलग अलग शक्तियों को प्राप्त करके जो जीवात्माएं हैं, ये वो होते हैं। अब इनको कोई कहे कि ये तो परमात्मा ही है, तो उन्हीं एक देवता के पीछे अपना सारा ध्यान लगाए रखे, तो ये भी उचित नहीं है। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी परमात्मा की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हीं में उनका ध्यान लगता है। अगर वे स्वयं ही वो है, वो क्या, वो शक्ति है जिससे ये भी उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों में आया है कि कोटि कोटि बार ये सभी उत्पन्न होते हैं, अपना कार्य पूरा करने के बाद उसी में समा जाते हैं, उस परमात्म तत्व में। तो जब ब्रह्मा विष्णु और महेश जी भी उस परमात्मा के बराबर नहीं है, उस अचिंत्य शक्ति के बराबर नहीं है जिससे वे भी प्राकृत्य में आते हैं, सामने आते हैं, तो उनको भी एक दिन जाना ही होता है। तो ये जो फिर बाकी देवता गण हैं, ये उनके बराबर कैसे हो सकते हैं? इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री है, तो उसने अपना राजकाज चलाने के लिए अलग अलग मंत्रियों को शक्तियां दी होती। उन मंत्रियों ने अपने अपने विभाग के अलग अलग अफसरों को शक्तियां दी होती। अफसरों ने आगे कर्मचारियों के ऊपर काम करने का भार डाला होता है। तो ये सारा होता कहां से है? वो प्राइम मिनिस्टर से होता है। इसी तरह वो परमात्मा तत्व है, उसी से सब कुछ निकलता है और उन्हीं की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सब जो शक्तियां इस्तेमाल करते हैं, वो उस परम तत्व के बराबर नहीं होते। हाँ, इनको जो उन्होंने दिया होता है, शक्ति दी होती है, उसके अनुसार जो इनकी पूजा करते हैं, वो उनका जल्दी से जल्दी उनको फल प्राप्त हो जाता है। और फल प्राप्त होने में भी क्या है कि आदमी जो सोच रहा है वही हो रहा है। तो आप किसी भी देवता के ऊपर ध्यान करते हैं सकाम पूजा के लिए, तो आपके मन में ये तो होता ही है कि मैं इस काम के लिए जो शक्ति जिस देवता को प्राप्त है
उसकी पूजा कर रहा हूं। तो काम जैसे ही आपका संपन्न होता है तो फिर आप भूल जाते। तो इस तरह से आगे से आगे, आगे से आगे ये अलग अलग शक्तियां हैं जिनका उपयोग किया जाता है। अब किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो कहते हैं मां शारदा का ध्यान करो, तो मन में उसी प्रकार का चिंतन आ जाता है जिससे कि ज्ञान प्राप्त होना सुलभ हो जाता है। इसी तरह किसी को धन चाहिए तो कहते हैं लक्ष्मी की पूजा करो, तो लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन्हीं का जो होती है शक्ति वो उसमें भी आ जाती है जो ध्यान कर रहा है, क्योंकि फिर बात तो वही आनी है कि आदमी जो सोच रहा है वही हो रहा है। यही तो रहस्य है जो आदमी में छिपा हुआ है। तो मनुष्यों को काम कम कर्म करने का फल इसीलिए जल्दी मिलता है कि वो सोचते हैं ये हो तो वो होने लगता है। तो आगे का श्लोक 13वां है, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। अब वो अपने गुणों के बारे में भगवान श्री बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारी प्रकृति 3 गुणों के ऊपर ही आधारित है, तत्व, रजस और तमस। इन्हीं के आगे पीछे होने से सारी सृष्टि गतिमान है। तो इन्हीं के अनुसार ये जो गुण है, मैंने 4 वर्गों की स्थापना की है। हालांकि सारी व्यवस्था वे कह रहे हैं कि मैं ही रचता हूं, लेकिन ये सब तुम जान लो कि इतने पर भी ना तो मेरा कुछ घटता है और ना ही मैं करता हूं। इतना होने पर भी मैं अलग ही रहता हूं। तो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं इन्हीं पर आधारित है व्यवस्था। वो जो परमात्मा के चिंतन में रहते हैं वो सतोगुण के उनमें ज्यादा होता है, तो उनको बोलते हैं ब्राह्मण। रजोगुण है वो उनको बोलते हैं क्षत्रिय, क्योंकि उनमें लड़ने का भाव होता है। रजो और तमस में जो मिक्सचर होता है उसका प्रभाव से लोग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका सारा ख्याल ध्यान बिजनेस पर है, पैसा कैसे जनरेट करें, तो वो वैश्य है। और चौथे हैं जो बिल्कुल ही तमस के अधीन, आलस, कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी उन्होंने ये कर्म किया है कि आप ऊपर ये जो 3 है इनकी सेवा में रह करके भी आप परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को पा सकते हो। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वे भी अधिकारी हैं ब्रह्म विद्या के। तो वो आखिर में तो श्लोक में यही कहते हैं ये सब मेरे द्वारा ही रचा हुआ है, लेकिन ना तो मैं घटता हूं इससे, ना ही मैं इनका करता हूं। सब कुछ करते हुए भी मैं इनसे अलग हूं और ये मेरे द्वारा ही स्थापित किए हुए जो कर्म है वो सृष्टि को चलाने में समर्थ है। तो फिर कहते हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। पाश होता है बंधन, कर्मों के बंधन में वो भी नहीं बंधता है जो मेरे को इस तरह से जान लेता है। अब इस श्लोक में वो निष्काम कर्म वाली जो संभावना होती है प्राणी में उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ मेरा ही किया हुआ है, लेकिन किसी कर्म का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है, ना ही मुझे किसी किए हुए कर्म का फल की इच्छा है। इसीलिए भगवान को अहेतुकी दया वाला भी कहते हैं। जिनको अहेतुकी क्या होता है, जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, वो बिना स्वार्थ के भला करने वाला है, दया करने वाला। तो वो इसीलिए है कि निष्काम है, निस्वार्थ है। जो भी अच्छे गुण हैं, जो कुछ भी है वो परमात्मा के ही।
तो वो सब कुछ करते हुए भी कर्म फल की इच्छा नहीं करते। क्यों? क्योंकि सभी कुछ तो उन्हीं का है, तो इच्छा किस बात की करनी? जब सभी कुछ मेरी जेब में ही है तो मैंने किस चीज की इच्छा करनी है? क्योंकि सब कुछ मेरे को प्राप्त है। इसी तरह ये परमात्मा का गुण है, हालांकि गुणातीत है वो, वैसे कह रहे हैं कि ये उनका स्वभाव है कि वो सब कुछ करते हुए भी किसी कर्म से बंधते नहीं है। तो फिर वो आगे एक बहुत रहस्य की बात बताते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ऐसा हूं जो इस तरह से जान लेता है मेरे को, वो भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। ये बहुत गहरी बात है। इसका अर्थ ये होता है वास्तव में कि जिस लेवल का आपका चिंतन होता जाता है, आप में उसी तरह के गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो भगवान श्री कह रहे हैं कि जो मेरे को इस तरह से जान लेता है, जैसा मैं अपने आप में बता रहा हूं, तो वो भी मेरे ही जैसा हो जाता है, उसको भी कोई कर्म का बंधन नहीं होता है। फिर कहते हैं प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ वो उन महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं जो भूतकाल में हो चुके। वो कहते हैं कि प्राचीन काल में जो भी मुक्त आत्माएं हैं, जिन्होंने भी मुक्ति को प्राप्त किया है, वो मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है उन्होंने। जैसा पिछले श्लोक में वो कह चुके हैं कि जो मेरे को इस तरह से जान लेता है कि मेरा सब कुछ किया कराया तो मेरा ही है, लेकिन मैं उसके कर्म फल की इच्छा नहीं करता, तो मैं बंधन में नहीं बनता। तो इसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे को इसी तरह से जान करके जो काम किए हैं वो मुक्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। और इसलिए तुम्हें चाहिए कि उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, जैसे उन मुक्त आत्माओं ने किया था। उन्होंने सब काम करते हुए भी फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म किए, निष्काम कर्म किए और मुक्ति को प्राप्त हुए। तो वास्तव में यहाँ उनका उद्देश्य तो यही है कि हे अर्जुन, तुम उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मुक्ति चाहते हैं वो मेरे ही उस निष्काम जो मेरा स्वरूप है उसका ध्यान करते हैं, और उसी का ध्यान करते हुए भूतकाल में बहुत महापुरुष मुक्त आत्मा के रूप में स्थापित हुए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो तुम भी इसी तरह अपने कर्तव्य का पालन करो, उठो और तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है वो उसका पालन करते हुए युद्ध करो। तो आगे अब वो ये कर्म की व्याख्या करते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अब वो कर्म क्या है इसके बारे में बताना चाहते हैं, और अकर्म क्या है इसके बारे में। इसे निश्चित करने में वो कह रहे हैं कि यानी इसको ठीक ठीक समझने में भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। मोहग्रस्त क्या होता है? भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। वो अशुभ कैसे प्राप्त होता है? जब आप ये जा रहे कर्म को अपने द्वारा किया हुआ मानते हैं, तो फिर उसके जो फल हैं वो आपको मिलेंगे, वो चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, लेकिन दोनों का ही अंत दुख में है। अब अर्जुन यहाँ पर युद्ध में है, तो वो अर्जुन को ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से कर्म करोगे उसके फल की इच्छा के बगैर,
अपना कर्तव्य निभाते हुए कर्म करोगे तो बहुत लोग मरेंगे। इस युद्ध में लाखों लाखों लोगों ने मरना है, तो उसका पाप तुम पर नहीं आएगा। ये वास्तव में उसको ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि अर्जुन ने शुरू में कहा था कि स्वजनों को, अपने जनों को, अपने ही परिवार के लोगों को मारने का जो पाप है वो मेरे को लगेगा, तो मैं इनको क्यों मारूं। तो भगवान श्री यहाँ पर ये उसको आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि तू चिंता न कर, अगर अपनी ड्यूटी को करेगा निष्काम कर, निस्वार्थ भाव से, किसी चीज की इच्छा किए बगैर तू अपना कर्तव्य करेगा, तो तेरे को ये जो इतना नरसंहार होना है, तेरे को उसका पाप नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो उसको ये बता रहे हैं भगवान कि तुम अगर कैसे कर्म किया जाता है, तो कर्म है भी क्या वो मैं तेरे को बताता हूं। तो तुम बिल्कुल भी जो तुम सोच रहे हो कि इतने लोगों को मारने का मुझ पर पाप लगेगा, उस अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे। तो बताते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। वो आम भाषा में तो कहते हैं कि क्या कर्म करते हो भाई, क्या काम करते हो। ये तो बड़ी साधारण सी बात। जो शब्द कर्म है ये इतना बारीक है, इतना गहरा है कि इसकी बारीकियों को समझना साधारण जन के वश की बात नहीं है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर ये ही कह रहे हैं कि तीन तरह की बात होगी। एक तो कर्म है, एक कर्म है और फिर अकर्म है। इन तीनों के बारे में मैं तुझे बताता हूं। तो बताते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब ये रहस्य है, यही भेद बताया है भगवान ने कर्म के बारे में। क्या है वो कि जो जो कर्म में अकर्म देखता है वो कैसे होता है। वो इसी तरह से होता है कि अगर तो आप समझते हो कि मैंने कर्म किया, तो वो नहीं है। ये कर्म क्या है कि कर्म में अकर्म कैसे देखना है कि मैंने जो किया वो भगवान ने ही किया, उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में रहता है। और अकर्म में वो कर्म देखता है, जब वो कुछ कर्म नहीं करता है तो उसको पता है कि ये भी मैं कर ही रहा हूं। वो कैसे, जैसे कोई संत जन महापुरुष कहीं बैठा है तो उसके आसपास का वातावरण अपने आप ही बदलना शुरू हो जाता है। वो कैसे भी लोग हों आसपास, झगड़ालू हों, राक्षसी प्रवृत्ति के हों, लोभी कामी, कैसे भी, वो संत के भाव के अनुसार बदलना शुरू हो जाते हैं। तो कर्म में वो क्या देखता है, वो देखता है कर्म कि ये भगवान की दया से, वो फिर भी मन में भाव यही रखता है कि भगवान की दया से मैं यहाँ बैठा हूं तो आसपास का वातावरण चेंज हो रहा है। तो वो जिसको बोलता है कुछ भी नहीं करा लेकिन सब कुछ हो रहा है। मैं सभी मनुष्यों में भी माने जो इस तरह से, जिसको चिंतन में ये बात आ गई कि सब काम करते हुए भी वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता। इसलिए ये मेरे कारण ही हो रहा है, हालांकि पीछे वो भगवान की दया है। तो ये बात है कर्म के बारे में और अकर्म के बारे में। तो क्योंकि सारे जो कर्म है वो परमात्मा के लिए किए जाते हैं, तो इस सेवा के करने से इतना दिव्य सुख प्राप्त होता है कि किसी और चीज में नहीं होता। अब वही कर्म आप अपने लिए करो, अपना समझ के करो, तो वो दुख ही आना है। परमात्मा के लिए करो तो एक तो आपको निश्चिंतता होती है,
आप बेफिक्र होते हो, काम में पूरा दिल लग जाता है और पूरी ऊर्जा कर्म के करने में लगती है, उसके फल के चिंतन में आप जाते हैं। तो इस तरह से जो समझ लेता है वो बहुत बुद्धिमान है, वही बुद्धिमान है, वो कहते हैं। और फिर आगे श्लोक में कहते हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक उद्यम यानी प्रयास, कुछ भी काम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। अब जिस व्यक्ति का वो कह रहे हैं, अब पिछले व श्लोक को ही आगे और बढ़ाते हैं। वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का सारा प्रयास जो है, जो कर्म है, जो उसका प्रयत्न है, वो इंद्रियों की तृप्ति की कामना से नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है उसके कर्म सब, यानी वो अपने लिए नहीं कर रहा है कुछ भी, वो परमात्मा के लिए कर रहा है, तो उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, वही ज्ञानी। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं। जो संत जन है वो कहते हैं कि ऐसे पुरुष को जो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करता है, ऐसे पुरुष को, साधु पुरुष को संत जन कहते हैं कि ये जो इसका ज्ञान है, ये पूर्ण ज्ञान है। तो वो उस ज्ञान की जो अग्नि है, वो किए जा रहे कर्म के फलों को भस्म कर देते। हम सब प्रकार के जो भी कर्म के फल, उसको हम भस्म कर देते हैं। भस्म करने का अर्थ है वो हमको लगते नहीं है, वो हमको मिलते नहीं है। हमारे कर्मों के फल हमें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम अपने लिए किया ही नहीं है। तो इसमें आप क्या समझते हो कि भावना की बात है, ये मन का भाव है। काम तो वही है। अगर अपने लिए करते हैं तो स्वार्थ है, परमात्मा के लिए करते हैं तो निस्वार्थ है। अब अर्जुन भी मोह में ग्रस्त इसलिए है कि वो अपने लिए सोच रहा है कि मैं पृथ्वी का राज्य ही तो भोगूंगा। इतने लोगों को मारने के बाद, अपने परिवार को मारने के बाद मुझे मिलेगा क्या? मेरे को पृथ्वी का राज्य ही तो मिलना है। वो कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य भी मिलता हो तो मैं ऐसा कर्म, घोर कर्म कहते हैं, ऐसा घोर कर्म करने को तैयार नहीं हूं। तो यहां उसको ये बताया गया है फिर कि भाई तू पूर्ण ज्ञानी बन। संत जन जिसे पूर्ण ज्ञानी कहते हैं वो यही है कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करता है। अपना कर्तव्य जो है वो उसकी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो आपको, जो वो सोच रहा है कि इतने स्वजनों को मारने के बाद मैं कहां जाऊंगा, उसका पाप मेरे को लगेगा, तो कहते तेरे को वो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जो ये ज्ञान की अग्नि है ये तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म के फल को नष्ट करती है और तुम उससे बच जाओगे। और 20वां श्लोक बोलते हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अब ये लगातार रहस्यमय वाणी है। ये जो वाणी है ये रहस्य से पूर्ण है, क्योंकि उल्टा बता रहे हैं हम। उल्टा क्या बता रहे हैं कि सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी वो कुछ नहीं करता। अब साधारण बुद्धि में ये बात नहीं आती है, भाई इतना कर्म करने के बाद भी वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं करता, ये क्या बात हुई? तो इसी के बारे में वो बता रहे हैं कि जब भाई परमात्मा के निमित्त, परमात्मा के लिए, परमात्मा के द्वारा किया हुआ कोई कर्म हम करते हैं, ऐसा मन में पक्का दृढ़ विश्वास रखते हैं, तब क्या होता है, तब आपको आसक्ति नहीं होती, उसमें लगाव नहीं होता है, उसके फलों का भी कोई आपको आसक्ति नहीं होती कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मेरे को ये मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो फिर
इस तरह से जो काम किए जाते हैं, वो काम करने वाला, वो कर्म करने वाला सब कुछ करता है, व्यस्त रहता है। व्यस्त किस चीज में रहता है? वो अपनी ड्यूटी में, जो उसका कर्तव्य है वो उसको नहीं छोड़ता है, वो उसको भूलता नहीं है, उसमें बिजी रहता है सारा दिन उसमें। तो सारा दिन उसमें वो बिजी रहता है, इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि भाव नहीं है कुछ करने का कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं कर रहा। तो वो सभी प्रकार के कर्म करता है, व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, और फिर भी कुछ नहीं करता, स्वार्थ का काम कर्म नहीं करता। फिर आगे है 21वां श्लोक, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा ज्ञानी, वो कह रहे कि ऐसा ज्ञानी, कैसा ज्ञानी? जिसने मेरे को इस तरह से जान लिया है, इस तरह से कि सब कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखता। यही है परमात्मा का स्वभाव, उन्हीं के द्वारा सब कुछ संचालित है, लेकिन उनको इसके द्वारा जो फल है उसकी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि ब्रह्मांड सब उन्हीं के हैं, किए जा रहे सब जो कर्म है वो भी उन्हीं के हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। तो हमारे द्वारा जो किए जा रहे कर्म है वो भी तो फिर उन्हीं के हैं जिनके हम अंश हैं। तो इस तरह से जो है ऐसा ज्ञानी पुरुष जो समझता है, तो उसका क्या होता है, उसका जो मन है वो संयमित होता है, बैलेंस्ड, उसका मन बैलेंस्ड होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। अब बैलेंस्ड मन, माइंड और विजडम से वो काम करता है। बैलेंस, बैलेंस क्या होता है? किसी की तरफ झुकाव ना हो, किसी की तरफ क्या, पहले तो अपनी तरफ ही कि मैंने ये काम किया है तो मेरे को मिलेगा, दूसरा मैं ये काम किया है तो मेरे परिवार को मिलेगा, या मेरे किसी संबंधी को मिलेगा, या मेरे किसी मित्र को मिलेगा। जिसमें मेरा आ जाता है, जिसमें मेरा आ जाता है वो उससे ऊपर उठ जाता है। जब ऊपर उठ जाता है तो माइंड बैलेंस हो जाता है, ना इधर को झुकता है ना उधर को झुकता है, वो सेंटर में है, बैलेंस्ड है। तो उस बैलेंस्ड माइंड और विजडम के द्वारा वो काम करता है सभी कर्म, यहां तक कि अपनी संपत्ति का जो उसका मालिकाना हक है उसको भी नहीं मानता है। उसका घर है, उसका बिजनेस है, उसकी गाड़ी, जो कुछ भी है वो उसको अपना नहीं मानता है, उसका स्वामित्व को त्याग देता है, मेरा मेरा करना छोड़ देता है, और क्या कर रहा है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है जिससे शरीर चलता रहे, और अपने स्वभाव और पिछले जन्मों के कर्मों के द्वारा आपको वैसे ही काम करने पड़ेंगे, वो तो आपने करने ही है, लेकिन वो उसमें इतना ही रखता है कि मेरा शरीर चलता रहे, बाकी ये नहीं है कि वो काम करना ही छोड़ देता है। गीता जी का एक जबरदस्त जो सिद्धांत है वो यही है कि कर्म, कर्म सिद्धांत है कि कैसे करें कि दुख में ना जाए। तो दुख में ना जाने का तो यही है कि अपना पहले उसके ऊपर स्वामित्व खत्म करो कि मैं इसका मालिक हूं, ये मन में भावना है। आप वस्तुओं को यूज कीजिए, उनको परमात्मा की दया समझते हुए यूज कीजिए, छोड़ना नहीं है, नंग मलंग होकर पहाड़ों को भागना नहीं है, इस समाज में रहना है, जरूरत समाज को है। तो जो परमात्मा को समझते जाते हैं वो उनको भागना नहीं हो सके, तो समाज में ही रहते हैं, लेकिन समाज में रहते हुए वो किसी भी चीज के ऊपर अपना हक नहीं जताते हैं, ये मेरी है। वो तो केवल इतना ही करते हैं कि 4 रोटी खानी बस, बाकी सब कुछ रहता है उन्हीं के पास, ऐसी बात नहीं, पर उसमें आसक्ति नहीं है उनकी,
तो कोई डर नहीं है उसके छिन जाने का कि ये कहीं कोई छीन न ले, इसका कोई डर नहीं है, क्योंकि आसक्ति नहीं है। आसक्ति इसलिए नहीं है कि वो मेरा मानते ही नहीं है, तो मेरा है ही नहीं, वो परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, मिला है तो वो खा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। अब कर्म करने में बहुत सारे पाप भी हो जाते हैं। यहाँ पर तो अर्जुन को ही समझाया जा रहा है, वो कहता है मेरे से तो पाप हो जाएगा, मैं इतने अपने परिवार के लोगों को मार दूंगा तो पाप होगा। तो वो समझा रहे हैं कि इस तरह से अगर तू कार्य करेगा, ज्ञानी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होकर बैलेंस्ड माइंड और विजडम के साथ वो काम करेगा, तो पाप रूपी जो फल है तेरे कर्म का तेरे को नहीं मिलेगा। तो सोचता है कि हजारों लाखों लोग मरेंगे तो मेरे को पाप लगेगा, वो नहीं लगेगा, क्योंकि तू ज्ञान स्वरूप होकर के काम कर रहा है, तेरा मन बैलेंस्ड है, किसी तरफ झुकाव नहीं है, तू छीनना नहीं चाह रहा है किसी से, तू तो अपना हक मांग रहा है, तो उस हक को देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो तेरा अब जो ये है कर्तव्य वो है युद्ध करना, क्योंकि वो कर रहे हैं अधर्म, तुमने धर्म की स्थापना करनी है, तो भाई तेरे को ये काम करना है, ये तेरी ड्यूटी है। तू सोचता है कि पाप लगेगा, मैं तेरे को गारंटी करता हूं, वो कह रहे हैं आश्वस्त करता हूं कि भाई तेरे को ये पाप रूपी फल नहीं मिलेगा, तो इनसे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि कर्तव्य कर रहा है, वो भी निष्काम होकर। तो आगे कहते हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। अब इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी ले आए तो आनंद पूर्ण जीवन जीते हैं। वो क्या है कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। ये एक कर्म का दूसरा स्वरूप बता रहे हैं। वो क्या है, वो उस पुरुष के बारे में बता रहे हैं जिसका माइंड बैलेंस्ड है, जो पिछले श्लोक में बोला है कि संयमित मन और बुद्धि। तो ऐसा जो पुरुष है वो कैसा होता है, वो होता है कि स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। जो अपने आप लाभ होता है, जो वो कर्म करता है उसका लाभ तो आना ही है, वो जो अपने आप ही आता है। अपने आप का अर्थ ये नहीं है कि कर्म नहीं किया है, कर्म किया है, फल की इच्छा नहीं की थी, फल की इच्छा नहीं करने के बावजूद वो जो फल मिलता है उसके बारे में बोल रहे हैं कि अपने आप होने वाले लाभ से वो संतुष्ट रहता है। अब कर्म किया है तो अगर तो किसी स्वार्थ के साथ करेंगे तो मन में होगा कि मेरे को कितना लाभ हो, 1 करोड़ का लाभ हो, लाभ होता है 50 लाख, तो 50 लाख वो समझता है मेरे को घाटा पड़ गया। अब 50 लाख का फायदा हुआ वो उसको नहीं समझता, वो इसी में संलग्न रहता है कि 50 लाख का घाटा हो गया। नेगेटिव माइंड, वो बैलेंस्ड माइंड नहीं है। तो बैलेंस्ड माइंड के बारे में बताया जा रहा है कि वो जितना लाभ हो गया वो उसी में संतुष्ट रहता है, पर वो उसका जो कर्म था वो उसने पूरी ऊर्जा के साथ किया है, ऐसी बात नहीं है, उसने पूरा जोर लगाया है, लेकिन इच्छा नहीं है फल की, तो उसको दुख नहीं होता। जो उसके द्वारा मिल गया अपने आप उसमें वो संतुष्ट रहता है, वो द्वंद्व से भी दूर रहता है, वो झगड़े से दूर रहता है, मैं तेरे से दूर रहता है, उसके मन में ये आता है। फिर वो ईर्ष्या नहीं करता है। ईर्ष्या किस तरह होती है कि 2 कंपनियां एक ही काम करती हैं, एक को तो लाभ होता जाता है, दूसरे को उतना लाभ नहीं होता है, तो जिसको नहीं होता वो ईर्ष्या पालता है कि मैं इतना काम किया उसके बराबर ही किया, मेरे को तो थोड़ा मिला उसको ज्यादा मिला, तो वो ईर्ष्या पैदा करता है। तो वो ईर्ष्या नहीं करता है कौन, जो बैलेंस्ड माइंड है, जिसकी बुद्धि बैलेंस्ड है। वो बैलेंस कैसे होती है, पूर्ण ज्ञान से होती है। वो ज्ञान किस बात का है कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है परमात्मा ने किया है, उसी के लिए किया है। तो फिर वो इस सारे जो सीरीज है इससे वो बच जाता है, तो इस कारण वो बंधता नहीं है, फिर वो मुक्त ही रहता है।
वो बंधता नहीं है। बंधेगा तो तभी जब मैं मेरे लिए करेगा। जब मैं तेरे लिए करता हूं तो मैं कैसे बंध गया? क्योंकि जिसके लिए किया जा रहा है वो भी बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि परमात्मा के लिए किया जा रहा है। तो परमात्मा स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, कोई उनके ऊपर नहीं है। तो ये भी उसी तरह का हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के लिए किया है कर्म। तो जैसे उनको फल नहीं मिलता तो इनको भी नहीं मिलता, तो ये बंधता नहीं है। तो आगे का श्लोक बोलते हैं, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है। अनासक्त होता है जो उसमें आसक्ति ना करे, उसमें राग ना करे कि मेरे को ये मिले, ऐसा वो नहीं सोचता। तो कहते हैं जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब ये श्लोक उससे भी गहरा है। कहते हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, उदासीन है, वो जो 3 गुण है उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देता, और दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है। अब उसको वो जो ज्ञान है वो पूर्ण है, वो उसके मन में इतना गहरा स्थित है कि अब वो डोलता नहीं है, वो आसक्ति नहीं करता है। तो फिर उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वो कहां जाते हैं? वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म पूरे यूनिवर्स में और उससे भी परे वो शक्ति है जिससे सब कुछ निकलता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवतागण, ये प्रकृति, मनुष्य, प्राणी, सब ग्रह, तारे, सितारे, सब, ये सब के सब उसी में से निकलते हैं। तो ये क्या होता है, जो इस तरह से ज्ञानी हो जाता है, जो प्रकृति के गुणों को हावी नहीं होने देता अपने पर, उसके कर्म, सारे कर्म उसी शक्ति में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उसी के तो लिए किए गए हैं। ये कर्म की क्लाइमैक्स है कि जब आपका किया हुआ कर्म ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्म जहां से सब कुछ निकलता है, तो हमारा किया कर्म उसी निकलने के उद्गम स्थान में ही चला जाए वापस, तो वो बेस्ट स्थिति है कर्म की। ये बताया है। आगे का श्लोक है, जो व्यक्ति परमात्मा में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अब यहां पर उस पूर्ण ज्ञानी की बात बताई जा रही है जो पिछले श्लोकों में बताया है भगवान ने अर्जुन को। वो कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है, वो पूर्ण ज्ञानी, वो हमेशा सदा हर वक्त परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है और उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होती। ये अवश्य होती का अर्थ ये निकलता है कि भगवान ने ये आश्वस्त किया है कि तू इस तरह कर्म करेगा तो तू परमात्मा के चिंतन में लगातार रहने वाली संयमित बुद्धि और मन को प्राप्त होगा। और इस तरह से जब तू फिर कर्म करता है तो तेरे को मेरे धाम की प्राप्ति होगी ही होगी, इसमें शंका नहीं है, क्योंकि हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिकता ही होती है। वो अध्यात्म क्या होता है? जो परमात्मा के चिंतन में चलता है। तुम जो भी कर्म करते हो वो हवन है, तो जो भी उसके जो फल वगैरह है, वो उसकी सारी जो हवी सामग्री है, सब कुछ, ये सारा का सारा ही ब्रह्म में चला जाता है, उस सुप्रीम पावर के पास, जहां से सब कुछ निकला हुआ है। तो फिर कहते हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं।
जलती अग्नि में आहुति डालते हैं। चलिए इसके आगे का फिर अगले सप्ताह करेंगे। तो यहां तक किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो आप पूछिए। वैसे आज के श्लोकों में कर्म का जबरदस्त उन्होंने विवेचन किया है, डिस्क्राइब किया है, उसके ऊपर उपदेश किया है कि कर्म कैसे करें, किस तरह से करें, उससे होगा क्या। जिस तरह से कर्म करने को भगवान श्री उपदेश कर रहे हैं, उससे हालांकि अर्जुन इतने घोर कर्म में लगने वाला है जिसमें लाखों लोगों ने मर जाना है, तो वो उसको कह रहे हैं कि तू अगर अपनी ड्यूटी समझ के करेगा, आसक्त नहीं होगा। आसक्त क्या कि इंद्रियों के कारण नहीं तो जा रहा है कि मेरे को इंद्रिय सुख मिलेगा, ना तो अपने किसी और स्वार्थ के कारण। ये तो एक अधर्म कर रहे हैं लोग, उनको धर्म के रास्ते पर लाना है, धर्म की स्थापना करनी है, सत्य की स्थापना करनी है। तो तेरा जो कर्म है वो तो वही है जो परमात्मा का कर्म है। परमात्मा भी यही करते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूं। तो यही जो अवतार अभी है, ये अवतार अर्जुन को यही तो कह रहे हैं कि तू अपनी ड्यूटी कर, अनासक्त होकर कर, तेरे को कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो तू बैलेंस्ड माइंड और बैलेंस्ड विजडम के हिसाब से काम करेगा और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होगा। और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति काम करता है, उसका जो कर्म फल है वो ब्रह्म में चला जाता है, और उसका फल रूपी जो पाप रूपी फल है उसके कर्म का, वो जो समझता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो पाप लगेगा, वो उसको नहीं लगता है। यही बात अर्जुन के माइंड में अच्छी तरह से बैठाने की भगवान श्री चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा मोह में ग्रस्त है कि मेरे अपने, मेरे ताया है, मेरे भाई हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे भतीजे हैं, सब है, मित्रगण है, मैं इनको मारूंगा इसलिए कि मेरे को राज्य चाहिए। वो अपने मन में ये बात बना के बैठा हुआ है कि मैं, क्योंकि ये लड़ाई तो वो उसके मन में ये है कि ये युद्ध तो इसलिए हो रहा है कि मेरे को चाहिए जमीन, पृथ्वी। तो भगवान श्री इसको उलट देते हैं, तो कह रहे हैं कि तू जो काम कर रहा है वो सत्य की स्थापना के लिए कर रहा है, धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है, तो निमित्त मात्र है, तेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो वो कहते हैं ये घोर कर्म है ही नहीं, ये तेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है तेरी। अगर तू नहीं करेगा कोई और करेगा, ये तो करना ही है। तो तू सोचता है कि मेरे को मिलेगा इसका पाप रूपी फल, तो मैं कहते हैं कि तेरे को गारंटी करता हूं, आश्वस्त करता हूं, आश्वासन देता हूं कि ऐसा नहीं होने जा रहा। क्योंकि जो कर्म परमात्मा को सुपुर्द करके किए जाते हैं उसका फल भी परमात्मा की तरफ ही जाता है, और वो जो फल है उसका परमात्मा पर कोई असर नहीं होता है। और जैसे जब आकाश से बिजली गिरती है तो कंडक्टर के द्वारा अरबों वोल्ट की जो बिजली है वो नीचे चली जाती है और पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होता। अगर वो किसी चीज पर गिर जाए तो उसका क्या बने। तो यही चीज यहाँ पर कर्मों में, अगर तो आप कर्म अपने लिए करते हो तो समझ लीजिए बिजली गिरनी है आप पर। अगर आप उसको रास्ता दे देते हो कि मैं तो जी परमात्मा के लिए कर रहा हूं, तो जैसे बिजली पृथ्वी में चली जाती है, नुकसान नहीं करती, उसी तरह आपके द्वारा वो किया हुआ कर्म परमात्मा में चला जाता है, वो नुकसान नहीं करता है। नुकसान कैसा होना था, पाप कर्म का जो फल मिलता है वो मिलना था, क्योंकि परमात्मा के लिए किया है कर्म। तो आकाशीय बिजली की तरह कर्म का फल भी परमात्मा की ओर चला जाता है और हम बच जाते हैं। अपना कर्तव्य पूरा करते हुए हम बच जाते हैं। मन बैलेंस्ड रहता है। बैलेंस का अर्थ यह है कि कुछ भी हो जाए वो डोलता नहीं है। बुद्धि भी बैलेंस्ड रहती है,
कि कोई भी स्थिति आती है, परिस्थिति बनती है, तो बुद्धि सही फैसला करती है उसमें, तो वो भी डोलती नहीं है। वो किसकी नहीं डोलती है? पूर्ण ज्ञानी की। तो पूर्ण ज्ञानी कौन है? जिसने ये कर्म करने का कौशल सीख लिया है। वो कौशल क्या है? कि सब कुछ करते हुए भी अकर्म रखो, अकर्म का भाव रखो कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया परमात्मा ने किया। तो आप उस पाप रूपी फल से बंधते नहीं। तो आज तक का, यहां तक का हमारा ये था। इसने कोई बात कहनी हो तो आप कहिए। गुरुजी ओम शांति। और गुरुजी वो कर्म, अकर्म और विकर्म, ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, अभी आपका चल रहा है कर्म का काम। कर्म, विकर्म और अकर्म आपने एक्सप्लेन किए थे ना? आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, मेरी आवाज आ रही जी? हाँ आ रही। हम ये कह रहे हैं भाई। हाँ जी। हाँ, ये अभी कहा जा रहा है कर्म के बारे में। अब कर्म क्या है कि कर्म में भी जो आसक्ति नहीं करता है, अपने द्वारा किया हुआ नहीं मानता है, वो अकर्म है। उसका अभी और आगे आएगा। अभी तो आपको कर्म के बारे में बताया जा रहा है। कर्म तो सीखो कि कर्म क्या है। अगर तो अपने लिए, मेरे लिए, मैं, मेरा, मुझे, मेरे लिए किसी कर्म में ये चीज आती है तो वो बांधने वाला है। जिस भी कर्म करने में मैं, मेरा, मेरे लिए, मुझे ये ना आए, वो परमात्मा के लिए है। तो जो चीज परमात्मा के लिए है वो परमात्मा को कोई फल नहीं है, तुम्हें भी कोई फल नहीं। ये जो बिजली गिरने का आपको बताया है वो वही चीज है। अगर तो आप खड़े रहोगे बीच में तो बिजली गिरेगी। अगर उसको रास्ता दे दिया है कि ये तो मेरे ही है नहीं, ये तो जाएगी पृथ्वी में, तो पृथ्वी में चली जाती है, तो किसी को नुकसान नहीं होता। तो जो कर्म आसक्ति से किए जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं, उसमें पाप रूपी फल मिलता है। लेकिन उसी चीज को, वही कर्म को हम सोचते हैं, मन में भाव ये रखते, क्योंकि सब चीज मन के भाव के ऊपर टिकी हुई है। मन कहता है कि ये परमात्मा के लिए है, तो वो कंडक्टर है। एक तरह का ये भाव जो है ये हमारा कंडक्टर बन जाता है। तो पाप रूपी फल इसी कंडक्टर के माध्यम से परमात्मा में चला जाता है। तो जीव आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती। जीव आराम से अपना काम करता है, संयमित माइंड से, संयमित बुद्धि से, बैलेंस्ड माइंड एंड विजडम। तो ऐसा ही जिसका मन है वही आनंद से परिपूर्ण है। वो सब काम करता हुआ भी कुछ नहीं करता, उसे लगता ही नहीं मैं कुछ करता हूं। तो लगता कहां है? लगता तो यही है, यहीं पर सारी गड़बड़ है। ये हम मन में सोचते हैं ये मैंने किया, तो मैंने किया तो उसका फल अच्छा है या बुरा वो तो मिलेगा। जब मन ये सोचता मैंने किया ही नहीं, तो उसका फल मिलना असंभव है, क्योंकि आप स्वीकार ही नहीं करते। क्योंकि होता तो वही है जो आदमी सोच रहा है। आपकी सोच के ऊपर है सारा कुछ। अपने लिए सोचोगे तो फिर फल भी अपने लिए है। सर्वजन के लिए सोचोगे तो फल परमात्मा में चला जाता है और आप आनंदित ही रहते हैं। बात कोई पाप नहीं लगता। तो ये अभी अभी आपको बताया जा रहा है कर्म कौशल, कि कर्म कैसे करना चाहिए। तो इसके बाद अकर्म और विकर्म की स्थिति आएगी। ओम शांति। क्योंकि विषय ऐसा है कि सुनने वाला चाहता है सभी कुछ अभी इसी वक्त पता चल जाए, पर ये धीरे धीरे बचाते हुए, समझते हुए, भीतर ले जाते हुए इसको सुनना है। अधीर नहीं होना है। पेशेंस, पेशेंस रखना। इम्पेशेंट हो जाओगे तो ये बात ऊपर से निकलती जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान आगे वाली बात पर रहेगा कि अभी अकर्म के बारे में नहीं बोला, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे। तो जो कर्म के बारे में बोला जा रहा है वो आपके ऊपर से निकलता जाएगा। तो जल्दी नहीं मचानी है, धीरे धीरे सब बात पता चलेगी। ओम शांति।
5 गहरे श्वास लेते हैं, 3 बार ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर ध्यान में उतरेंगे। तो 5 गहरे श्वास लेते हैं। ओम शांति। हरि ओम, हरि ओम। तो आज का ये कर्म के बारे में जो गहरा रहस्य परमात्मा बता रहे हैं, उस पर चर्चा हुई। अगले सप्ताह फिर इसी वक्त 11 बजे गीता जी पर आगे चर्चा चलेगी। तब तक के लिए ओम शांति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति।